सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः। सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कभी कभी भाषा शैली सिद्धांत बन जाती है। कभी कभी अपवाद मार्ग मूल मार्ग बन जाता है। कभी कभी क्रिया लक्ष्य बन जाती है। कभी कभी उपकारी उपादेय हो जाता है। कभी कभी साधन साध्य बन जाता है। कभी कभी रास्ता ही मंजिल बन जाती है। ये इतनी सारी चीजों के कारण से भ्रम मतभेद, कोई भटकना नहीं चाहता लेकिन भटक जाता है। कोई गलत करना नहीं चाहता लेकिन गलत हो जाता है। 80% व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा ही होता है। वो गलत करना नहीं चाहता, गलत हो जाता है। अपनी जिंदगी उस विद्यार्थी के समान है जो परीक्षा की कॉपी में विद्यार्थी कभी भी जान कर के गलत लिखता नहीं है, लेकिन जब कॉपी जचती है तो विद्यार्थी का कोई भाव नहीं था। विद्यार्थी जो भी लिखता है सब क्या मान के लिखता है? अच्छा मान के लिखता है। एक अक्षर भी वो गलत नहीं लिखता, एक अक्षर भी। लेकिन जब कॉपी जचती है कितनी गलतियां निकलती। बस अपनी जिंदगी को बस परीक्षा की कॉपी समझता हूं मैं। 100% नहीं, 80%। 80% अपन की कम से कम जो अपन धर्म को थोड़ा जानते हैं, जो अपन थोड़ा बहुत अच्छे कुल में जन्म लिया है, आर्य खंड में जन्म लिया, खास तौर से जैन कुल में, और खास तौर से उनसे जो भगवान तक पहुंच गए, खास तक उनकी बात कर रहा हूँ जो कभी जिनवाणी का स्वाध्याय करते। खास तौर से मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रवचन दे रहे हैं और जो प्रवचन सुन रहे हैं। जो प्रवचन सुन रहे हो, दे रहे हैं, हम स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं और आप पंडाल में बैठे हो, इनकी बात मैं कर रहा हूं। ये अच्छा, आप लोगों से पूछना मेरा है, फिर मैं आपके संबंध में मैं बता दूंगा। स्टेज पे हम लोग बैठे हैं तो हम लोगों के संबंध में आपकी क्या राय है? क्या मैं अपनी जिंदगी में चला करके गलती करूंगा? आप बोलो, थोड़ा बोलो, हिम्मत करो, डरो मत। प्रवचन में बड़ा खुश मिजाज रहता हूँ। कभी तुम्हें थप्पड़ मारता हूँ, कभी अपने गाल पे ही मार लेता हूँ। क्या भाव है? आपकी श्रद्धा क्या बोलती है? हो जाए। हम महाराजों के ऊपर भी हमें विश्वास है कि इस मार्ग पर इतनी तपस्या, इस मार्ग को चुना है तो हम चला कर के गलती तो नहीं करेंगे।
लेकिन काफी जब जचेगी तब भगवान ही मालिक है कितने नंबर कम हो जाए। मैं आप लोगों की तरफ से कहता हूं, हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है कि पंचम काल में यदि कोई व्यक्ति सुबह उठ कर के भगवान के दर्शन करने का भी भाव आ रहा है, समझ लेना वो भव्य ही है। माला फेरने का भाव आ रहा है, भव्य ही है। 1 रुपया भी गुल्लक में डालने का भाव आ रहा है, भव्य ही है। थोड़े भी गुरु के प्रवचन सुनने का भाव आ रहा है, भव्य ही है। क्योंकि पंचम काल में कोई और लोभ तो है नहीं। चौथे काल में तो सब प्रत्यक्ष था, उसने ये किया ये मिल गया, ये किया ये मिल गया। हमारी तो अंधेरी रात है और वो भी अमावस्या है। अंधेरी अमावस्या, कोई निमित्त ज्ञान नहीं, कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, स्वयं को कोई ज्ञान नहीं, उसके बावजूद भी कहता है नहीं मुझे भगवान के दर्शन करना है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? श्रद्धा, आस्था किसी कोने में छुपी है। जरूरी नहीं कि सम्यक दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि ही भगवान की तरफ मुख करते, ऐसा नहीं। 5 लब्धियां पहले हैं, क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि में भी ये भाव आ सकता है और अभी वो मिथ्या दृष्टि है। तो ये किसी कोने में सम्यक दर्शन की योग्यता चिंगारी है जो ये कह रही है कि नहीं मुझे भगवान का दर्शन करना है। मेरा मन कर रहा है कि मैं माला फेरूं, मेरा मन कर रहा है कि ये पाप है। तुम शराब क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? तुम्हारे बाप ने क्यों नहीं पिलाई? वो क्यों नहीं पीते थे? क्यों इसको पाप मानते हो? क्या पीने की शक्ति नहीं है या पैसे नहीं है? अंदर की एक आवाज उठती है, नहीं ये कार्य मेरे करने योग्य नहीं है। ज्ञान सागर महाराज बार बार कहते हैं तुम क्या कर रहे हो मुझे अभी इससे मतलब नहीं। किसी गलत कार्य को करते समय तुम्हारे मन में एक बार भी भाव आवे नहीं ये मेरे करने योग्य नहीं, नियम से भव्य ही है। मैं तो आप लोगों को भव्य ही मानता हूं। और जन्म जन्म का मनुष्य कभी जन्म जन्म का पापी होता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य आयु का बंध जो होता है ना वो पाप भावों से नहीं होता। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस स्वभाव मार्दवम च, यानी विनयशील परिणामों को आयुबंध होता है मनुष्य का। जो सदा गुणियों के प्रति नम्रशील होते हैं, सदा गुणवानों का आदर करते हैं, वे मनुष्य बनते हैं। बहुत आरंपरिक नहीं, संतोष धन जिनके पास होता है, जो इस भावना से होता है मेरा है वो कोई ले नहीं जा सकता और जो मेरा नहीं है वो मेरा हो नहीं सकता, ये भाव थे तुम्हारे सबके, अपन सबके। मेरा पुण्य कोई छीन नहीं सकता और मैं कितनी आकुल व्याकुल करूं, दूसरे का पुण्य मेरे काम आ नहीं सकता। मेरा जो है वो, ऐसे संतोष परिणाम को मानव जीवन का बंध होता है। मैं कैसे कहूं तुम जन्म जन्म के पापी हो? तो आपसे गलती तो हो नहीं सकती। और कम से कम जो पंडाल में बैठे हैं, सुबह भगवान का अभिषेक पूजन दर्शन करते हैं, सुबह शाम माला फेरते हैं, शास्त्रों के स्वाध्याय में रुचि है, ये तो गलती करेंगे नहीं, होगी नहीं करोगे। लेकिन काफी जांच लूं, मेरी काफी भगवान जांचते थे ना, मैंने पहले कह दिया। अपन दोनों परीक्षा विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा एग्जामिनर अलग अलग है, एग्जामिनर अलग अलग है। मेरी काफी भगवान के खाते सौंप दो और तुम्हारी काफी मुझे दे दो। और मुझे तुम्हारे पर विश्वास है, हर टीचर को विश्वास होता है विद्यार्थी कभी गलत लिख ही नहीं सकता, लेकिन हर टीचर अपने विद्यार्थी की गलती निकाल देता है। देखना, दोनों बातें समझना।
विश्वास है कि विद्यार्थी कभी गलत नहीं लिखेगा, मास्टर को मालूम है। लेकिन वही मास्टर जब कॉपी जांचता है, अरे भाई जब ये विश्वास तुम्हें है कि ये विद्यार्थी गलत लिखता ही नहीं है, लिखेगा ही नहीं, तो फिर कॉपी जांचती क्यों? बहुत अच्छा फार्मूला दे रहा हूं। ये सिद्धांत आज से अपन सारे स्कूलों में फॉलो करेंगे। संजय बेटा क्या है? हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग बता देना, गवर्नमेंट से अपन पास कराएंगे। पहले ये तय कर लें, विद्यार्थी कभी अपनी कॉपी में गलत लिखता है क्या? विद्यार्थी 80% तो नहीं लिखेंगे, कोई मन चला हो बात अलग है, बल्कि 99% कभी नहीं लिखेगा विद्यार्थी, क्योंकि उसे मालूम माइनस मार्क है। क्यों लिखेगा का? लिख ही नहीं सकते। 1-8% कोई पागल हो, मन चला हो, सबको निर्णय, सब बहुमत डलवा लो, वोट डलवा लो, सबसे पूछ लो, विद्यार्थियों से पूछ लो, क्यों बेटा तुमने क्या मान के लिखा था? बोले महाराज जी मैंने तो सही मान के लिखा था। जब अपन सबको विश्वास है, नीति कह रही है, मास्टर कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि विद्यार्थी कभी गलत कॉपी में लिखता ही नहीं है, तो क्यों ना ये प्रस्ताव पास करें कि फिर कॉपी जांचने की जरूरत क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है। गलत लिखता नहीं तो कॉपी जांचते क्यों? सारी जिंदगी का रहस्य खुल रहा है अब। गलत लिखता नहीं तो कॉपी जांचते क्यों? और मास्टर भी क्यों जांचता है? सीधे नंबर दे देगा, मेरा विद्यार्थी कभी गलत लिख ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति को इतना विश्वास है कि मेरा विद्यार्थी गलत नहीं लिख सकता, फिर भी कॉपी जांच रहा है, और उसका जांचना बेकार नहीं जाता, गलती निकल आती है। विश्वास था गलती नहीं करेगा, और गलती हुई। यहां तक गलती हुई कि 100 नंबर के सही लिखने वाले को 0 मिला। 100 नंबर के सही लिखने वाले को 0 मिला, यह भी हो सकता है। इसलिए कॉपी तो जचेगी। यदि कॉपी जांचना बंद कर दें, अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। मास्टर का अनर्थ होवे या नहीं होवे, विद्यार्थी का तो सर्वनाश हो जाएगा। बस ऐसा ही अब अपन सब विद्यार्थी है, अपन अपनी समझ से कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा हूं, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। लेकिन जब भगवान ने कॉपी जांची तो बड़ी मुश्किल से कितने में पास हो जाते हैं? 40 में। हाँ 40 तो मिल जाएगा, मुश्किल से 40 नंबर मिले। कॉपी लिखी थी तो 100 नंबर का लिखा था, कॉपी जची तो 40 नंबर मिले। भूल कहां हुई? जो लिखा था वो सत्य है कि जो जचा है वो सत्य है? समझ लो, जो लिखा था वो सत्य है कि जो जचा है वो सत्य है? बस यही अपनी जिंदगी में हो रहा है। अपन 100 नंबर की पूजाएं कर रहे हैं, 100 नंबर की सामायिक कर रहा हूं, 100 नंबर का स्वाध्याय कर रहा हूं, 100 नंबर की चर्या पालन कर रहा हूं। कोई कह के दिखाए कि महाराज तुम गलत कर रहे, कैसे कर रहा हूं? मैं पूरी सावधानी से करता हूं, सारी क्रियाएं सावधानी से करता हूं। फिर भी शाम को जिनवाणी कहती प्रतिक्रमण कर ले। अरे भाई काय का प्रतिक्रमण कर लो? कौन सा पाप कर डाला? कौन सा पाप कर डाला? किसी को गाली दे डाली, किसी का मर्डर कर दिया, किसी से झूठ बोला, 24 घंटे मौन रहा, 24 घंटे मौन रहा, कुछ पाप किया ही नहीं। मुझे मालूम ही नहीं पाप है, मुझे तो नहीं मालूम को कोई पाप। फिर शाम को कह रहा प्रतिक्रमण करो। बोलो पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। शुरू में मुझे समझ में नहीं थी, अब तो आ गई। मैंने जबरदस्ती अपने आप को पापी कहो, और 3 बार पहल कहते पापी। हम लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं,
और 3 बार से पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया विना लोभिना राग द्वेष मलीम सेन मनसा दुष्कर्मयन निर्मितम। अब एक बार आचार्य से प्रश्न किया था हम लोगों ने ईसरी में। मैंने कहा महाराज जी हम लोगों ने कोई जो प्रतिक्रमण लिखे हैं ये पाप नहीं करता हूँ, नहीं किए हैं, हमें मालूम है। और यदि हम लोग सब झूठे हैं तो भक्तों को बुला के गवाही दे दो, भैया बोलो हम लोग पापी हैं क्या? हो डरो मत, डरो, बोल दो अभी। आज बिल्कुल नारायण बोल दो, अंदर छाती पे हाथ रख के बोलो पापी हो क्या है? बोल के तो दिखाओ, फिर तुम्हारी फिर ना मानहानि का दावा ठोका तो ध्यान रखना, तुम ठोक के दिखाओ। पापेश दुरात्मना, मैं दुष्ट आत्मा हूं, मायावी, लोभी, जड़ बुद्धि है। 2.5 घंटे प्रवचन दे रहा हूं, जड़ बुद्धि ऐसे प्रवचन देगा तुम्हें? कहां से हो? कहीं से नहीं। अब गवाही देखो। और तुमने कहा तो ध्यान रखना, मैं पूजा की पंक्तियां टेप कराऊंगा। तुम मुझे पापी कहो तो सही, तुमने अभी पूजा में बोला है चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश झुकाता हूं, ध्यान रखना। है हिम्मत तो बोलो, या तो फिर पूजा झूठी या मैं झूठा। श्रावक की क्या मजाल है कि वो मुनिराज को पापी दृष्टि से देख ले। श्रद्धा, अच्छे साधु की बात कर रहा हूं, शीतलाचार्यों की नहीं। उसको जिसको तुम्हारी गुरु की श्रद्धा हो, उसको जिसको तुम्हारे अंदर से मुनि बोलता हो। मैं पापियों की, शीतलाचार्यों की चर्चा कभी नहीं करता। मैं तो कहता हूं तुम्हारा गुरु, दुनिया का गुरु नहीं। कल्याण गुरु से नहीं होना, कल्याण मुनि से नहीं होना। ये तो अनादिकाल से थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारा गुरु कैसा है? मैं सदा जनता से कहता हूं कौन गुरु कैसा है इस चक्कर में मत पड़ो। इस चक्कर, अनादिकाल से अच्छे गुरु भी रहे हैं और बुरे गुरु भी रहे। ऐसा कोई भी काल नहीं आया, चौथे काल में भी क्या खोटे गुरु नहीं थे? चौथे काल में क्या नरक जाने वाले गुरु नहीं थे? सब थे। चौथे काल में पापियों की संख्या देखो कितनी है। आज के क्या पापी हैं? चोर भी थे, डाकू भी थे, व्यभिचारी भी थे, भ्रष्ट भी थे। ये जो नौरुद्र हुए हैं कौन हुए हैं? ये जो 9 अपने आप पर कौन हुए? कहाँ? मुनिपद के इतने मुनिपद, ऐसे परम भावलिंगी संत जिनके लिए देवता नमस्कार करने आए 1200 विद्याएं, और वे भ्रष्ट निकले। तपस्या इतनी कि देवता आ गए 1200 विद्याएं और भ्रष्ट हो गए। पंचम काल की नहीं कह रहा हूं, चौथे काल की। सब जगह भ्रष्ट भी थे, अच्छे भी थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला महानुभाव। तुम कहो कि जब सारे साधु शुद्ध हो जाएंगे तब मैं साधुओं को मानूंगा, तो ना सब शुद्ध होना है और ना तुम मान पाओ। कभी नहीं होना। एक भी काल, ऋषभदेव के समय 4000 भ्रष्ट हुए। एक भी काल नहीं है जब निर्दोष साधु। पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि के अंदर बहुत अच्छी बात कही। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ ये सभी तीर्थंकरों के काल में होंगे, और उस अवसर्पणी में नहीं, उस सर्पणी काल में भी होंगे, और अच्छे साधु भी होंगे। सारे साधु खोटे नहीं हो सकते और सारे साधु कभी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जहां जहां रास्ता है वहां वहां एक्सीडेंट की संभावना है। कोई ऐसी सड़क बता दो जिस पर यह लिखा हो इस सड़क पर चलने वाले का एक्सीडेंट नहीं होगा, है? कोई गाड़ी ऐसी बता दो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होता। एक्सीडेंट कह रहा हूं, मरना नहीं मरने की बात है। एक गाड़ी बताओ दुनिया में जिसका एक्सीडेंट होता ही नहीं। गाड़ी है तो नई गाड़ी के साथ स्टेपनी जो तुम्हें मिलती है, ये क्या बता रही है? स्टेपनी लगी रहती ना, चाक, वो क्या बता रहा है? वो स्टेपनी दुर्घटना के लिए है ना।
सब गाड़ियों के साथ। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी, 5-5, 6-6 करोड़ की गाड़ी देखी। अशोक पार्टनी की गाड़ी थी बहुत बड़ी, तो मैंने कहा इसमें तो स्टेपनी होगी नहीं, तो बोला ये है। मैंने कहा क्यों, फिर करोड़ों का मतलब क्या? अरे महाराज जी दुर्घटना तो पेच तो कहीं भी खुल सकता है ना। ओह, गाड़ी है तो स्टेपनी जरूर होगी, दुर्घटना हो सकती है। सड़क है तो दुर्घटना होगी, ये मोक्ष मार्ग है तो एक्सीडेंट होगा। और दुर्घटना से रहित कोई नहीं कह सकता, दुनिया का कोई मुनि नहीं बोल सकता कि मेरी दुर्घटना नहीं होगी, तीर्थंकर को छोड़कर कोई नहीं बोल सकता। कोई मुनि जिंदगी में ये नहीं बोल सकता कि मेरी जिंदगी में कभी दुर्घटना नहीं होगी, मेरे परिणाम कभी विशुद्धि स्थान कभी नीचे नहीं आएंगे। सुध केवली भी पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने धबला पुस्तक की 5 में लिखा, 11वें गुणस्थान में जाने वाले मुनिराज शुद्ध उपयोगी एक अंतर मुहूर्त बाद गिरकर नरक चले गए। एक अंतर मुहूर्त पहले कहाँ झूल रहे थे? 11वें गुणस्थान में शुद्ध उपयोगी। दूसरे अंतर मुहूर्त में कहाँ दिखे? नरकों। ये तो होगा, नकार नहीं सकते। इसलिए तुम, कई लोग बहुत गलत हो जाते। कई लोग कहते महाराज जी हमने एक बार एक महाराज को ऐसा देख लिया तब से मेरे मुनियों के प्रति श्रद्धा उठ गई। मैंने कही मूर्ख, महाराज को देखा कि महाराजों को देखा? बोले नहीं महाराज एक मुनि को देखा। ओहो, मुनि को देखकर मुनियों पे से श्रद्धा, समझना भाई, मुनि को गलत देख करके मुनियों पे से श्रद्धा उठना, ये समझदारी है कि ना समझी? गाड़ी का एक्सीडेंट देख करके महाराज मेरी गाड़ी पे से विश्वास उठ गया। ये अब तुम देखो, मेरा जवाब तो टिट फॉर टैट है। मैंने कि बहुत अच्छा। नहीं महाराज, एक महाराज को मैंने ऐसा देख लिया तब से मेरी श्रद्धा उठ गई मुनियों पे से। मैंने कि बहुत अच्छे, वाह भाई वाह। ये और बता दे, एक गाड़ी का एक्सीडेंट देख करके गाड़ी पे से श्रद्धा उठ गई क्या? है? बोलते नहीं भैया। गाड़ी पे से श्रद्धा उठ गई। आज के बाद मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैंने एक गाड़ी को चकनाचूर होते देखा है, उसके सारे लोग मर गए। तब से मेरा गाड़ी पर से विश्वास उठ गया। किस किस का विश्वास उठता है गाड़ी पे से? हर दिन एक्सीडेंट हो रहे, फिर भी गाड़ी में बैठो। इस सड़क पर महाराज मैंने एक्सीडेंट दे देखा, उस सड़क पे चलना बंद कर दो। महाराज जी ये घर में मैंने मौत देखी, मेरा तो घर पे ही से विश्वास उठ गया। सब घर में ही मरते हैं। मंदिर में मर जाए तो मंदिर से विश्वास, शिखर जी में मर जाए तो शिखर जी से विश्वास उठ गया, लेकिन घर में कोई मर जाए तो? महाराज जी अब तो मेरा घर पे से विश्वास उठ गया। बोले अब मैं घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने एक जवान मौत एक घर में होती है, हो सकती है कि नहीं? किन किन ने घर पे से विश्वास उठा लिया। अब मैं घर में नहीं रहूंगा, क्योंकि घर पे मैंने मौत देखी है। क्या मजा। दिवाली के दिन कोई मर गया तो दिया पजारना बंद कर दिए। यदि शादी के दिन कोई मर जाए तो? नहीं, मैं कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। देखो मैं, तुम मुझे छेड़ोगे तो फिर देखो मैं भी छोड़ूंगा नहीं। हाँ महाराज जी देखो फलानी दिवाली के दिन हमारे यहाँ मर गया तो हमने तो भगवान की दिवाली बनाओगे। मैंने कहा अच्छी बात। महाराज देखो सुख के दिन में और दुख का काम हो गया, ये अच्छा थोड़ी हुआ, अच्छा थोड़ी किया वो, इसलिए हमने तो दिवाली मनाना बंद कर दी। बोले कब तक के लिए? बोले जब तक दिवाली के दिन कोई बेटा घर में जन्म नहीं लेगा दिया के समय, तब तक के लिए। अरे मैंने की कठिन प्रतिज्ञा, ये तो बड़ा मामला है। चोरी हो जाए तो नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं, मतलब छोरा होना चाहिए और वो दिवाली के दिन होना चाहिए तो दिवाली शुरू होगी। ये रूढ़ी सुनकर के मैंने की बात कि महाराज देखो आप ज्यादा नहीं, आप धर्मात्मा हैं, हम जानते हैं हमारा व्यक्ति मरता है दिवाली के दिन तो कितना बुरा लगता है। मैंने की बहुत सही बात है। मैंने कहा भैया यदि किसी की बारात आई हो
और उसी समय घर में कोई मर जाए तो फिर एक प्रस्ताव पास कर लो, आज के बाद इस घर में किसी की शादी नहीं होगी। तो को पक्षपात मत करो, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, लेकिन तुम पक्षपात करते हो, खीर को शामिल हो जाते हो, महेरी को अलग हो जाते हो। हमारे धर्म की बात आई तो महाराज जी देखो बात समझो आप, और तुम्हारे कर्म की बात आई तो महाराज जी ये तो चलता है। मैंने ऐसे घर देखे हैं जिनके घर में शादी की बारात आई है और कोई मर गया तो कफन डाल के फेरे फेर लेते हैं, भूत भी नहीं लगता, मुर्दा घर में रखा है, मुर्दा घर में रखा है, फेरे फेर रहा है, अरे भूतड़ा है, भूत लग जाएगा बहू को। भाव भी नहीं आया, किसी से बोलना मत, दादी जी सो रही है। बोलो ऐसा दुनिया में होता है कि नहीं? मैंने तो देखा है। क्यों वहां प्रस्ताव क्यों पास नहीं हुआ? आज के बाद इस घर में शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी हमें फलती नहीं है। यदि ये प्रस्ताव पास तुम करो तो मैं प्रस्ताव पास करा दूंगा कि दिवाली में मरे तो दिवाली मत करो। क्या मचा रखा? पाप के कार्य यथावत, संसार के कार्य यथावत, शादियां यथावत, मकान यथावत, गाड़ियां यथावत, सब कुछ यथावत। बस धर्म में कोई घटना घट जाए, बस यह धर्म हमें फलता नहीं है। कोई अभिषेक करते हुए मर जाए, अभिषेक बंद, पूजा करते मर जाए, पूजा बंद, सम्मेद शिखर जो मर जाए तो सम्मेद शिखर बंद, दिवाली को मर जाए तो दिवाली बंद, और मंदिर में मर जाए तो मंदिर बंद। क्या तो बात? एक घटना को, एक दिन की दिवाली पर दुर्घटना हुई, तुमने हर दिन की दिवाली बंद कर दी। एक मुनि को तुमने गलत देखा और मुनियों पर से श्रद्धान किस पर से उठाया तुमने? एक मुनि ने गलत किया था तो उस मुनि पर से श्रद्धान उठा लो। तुमने तो क्या कर लिया? मुनियों पर से श्रद्धान उठ गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति का विनाश होगा कि नहीं? अब वो महाराज जी हम तो जब मानेंगे, पहले आप सारे मुनि सुधरो। अब तुम प्रस्ताव रख दो, शर्त रख दो महाराज, पहले आप सारे मुनि ठीक हो जाओ। सुना, सारे मुनि ठीक होना है भैया, काय को सिर से पहाड़ फोड़वा रहे? चौथे काल में महावीर स्वामी सारे मुनियों को ठीक नहीं कर पाए, आदिनाथ अपने मारीच पोते को ठीक नहीं कर पाए। फिर मैं भी नियम लेता हूं, मैं भी आशीर्वाद दूंगा जब सारी केकड़ी के सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। अब उनमें कोई कम थोड़ी। सो ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी ऐसा होना। वो मूर्ख था, जो एक मूर्ख व्यक्ति नदी में कूद गया। आनंद आ रहा था, गर्मी थी, तो वो डूबने लगा। एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा, उस्ताद था, उसको निकाल लिया। बोले मूर्ख, जब तैरना नहीं जानता तो नदी में क्यों कूदा? क्यों कूदा तू? मर जाता अभी हाल। वो के तू क्यों कूदा नदी में? अभी तक मर जाता। एक थप्पड़ मार दिया उस्ताद ने। वो डूबने वाला केकड़ी का था। अब बचाने वाला कहीं का ले लो। तुम्हारी कुंडली तो मेरे से तो मिलती है, मुझे ही मान लो, चलो कोई बात। तो वहां गड़बड़ हुआ। वो बचाने वाला बोले साहब आपने बचा लिया, बहुत उपकार किया, बहुत उपकार। अब मैं कान पकड़ता हूं, जब तक तैरना नहीं सीखूंगा पानी में कदम नहीं रखूंगा। प्रतिज्ञा ले ली, पानी में कदम नहीं रखूंगा जब तक तैरना नहीं सीखूंगा। अब वो सबके पास जाओ, मुझे तैरना सिखा दो। चलो, पानी में तो नहीं जाऊंगा, पानी में तो नहीं जाऊंगा। पानी में तो जब जाऊंगा, क्योंकि उस्ताद ने मुझे एक थप्पड़ मारकर कहा था तैरना नहीं आता तो पानी में आया क्यों? अब बेचारा सीधा साधा नियम ले लिया। अब इसको तैरना सिखाओ आप लोग। वो पानी में कदम कब रखेगा और तैरना कब सीखेगा?
कब सीखेगा वो? कौन सिखा सकता है? पानी में जाएगा नहीं, प्रतिज्ञा कर चुका है। और तैरना सीखना है, ये भी ललक है उसकी, तैरना तो सीखना है, क्योंकि पानी का आनंद तो लेना ही है तैरने का। अब बोलो ऐसे व्यक्ति को कौन सिखा सकेगा? बस यही भूल हो रही है हमारी, यही हम चूक रहे। हमारी मंदिर पर रुचि नहीं हो रही, हमें अभिषेक पर रुचि नहीं हो रही, हमारे माला में मन नहीं लग रहा है, हमारा व्रत लेने में मन नहीं हो रहा है। इतने गुरु, इतने साधु आए, हर व्यक्ति संयम की बात करता है, लेकिन संयम का भाव नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? क्या हम लोग गलत बोल रहे हैं? नहीं महाराज। फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? महाराज थोड़ा सोचने दो। कब तक सोचोगे? तुम्हारे पूर्वज चले गए सोचते सोचते, तुम भी चले जाओगे सोचते सोचते, और बेटा भी यही कहेगा कि महाराज थोड़ा। अभी हाल में कोई चीज की बात कहूं तो महाराज जी थोड़ा, मैं आज सबको कह दूं, कौन सी बात कह दूं? मुनि बन, नहीं मुनि बन तो नहीं मुनि, सबको आज मुनि बनना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय मिली है तुम्हें मुनि बनने के लिए, शास्त्र में ऐसा लिखा है। सही लिखा कि गलत? जल्दी बोलो भाई। और मैं कह रहा हूं सही लिखा है तो गलत, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत, तो फिर बनने को तैयार क्यों नहीं हो? और बस मेरी जिद है कि आज ही बनोगे। महाराज जी देखो, जिद मत करो, आप सही बोल रहे हो, मेरा भाव भी है, थोड़ा सोचने दो। चलो ये थोड़ा कठिन काम है, छोटा सा काम, 12 व्रत लेने के लिए कहूँ कि 12 व्रत ले लो, थोड़ा सोच लो। व्रतों का सवाल है महाराज जी, आप ऐसे जिद कर रहे हो, कल के दिन टूट जाएगा तो हमें थोड़ा सोचने दो। हाँ, बहुत समझदार आदमी है। समझदार आदमी बिना सोचे कुछ नहीं करता। समझदार आदमी बिना समझे कुछ नहीं करता। कौन कह रहा है जिसकी तुम्हें समझना है? किसकी बात समझी जाती है? महाराज थोड़ा समझने दो दुश्मन की। और दुश्मनों, और दुर्योधनों, वहां दुश्मन ने कहा, दुश्मन के सारथी ने कहा लंगोट लगा ले। ये नहीं कहा कि मैं सोचता हूं, समझता हूं। और मां ने कहा नंगा आजा, सोचता हूं। क्या हो गया भैया? उधर कहा दुश्मन के सारथी ने कि लंगोट लगा ले, ये कह देता थोड़ा मम्मी से पूछता हूं, मां से पूछता हूं। दुर्योधन की घटना है ना वैष्णव दर्शन में, कि जब वो मां ने कहा तुम नग्न होकर आ जा दुर्योधन, मैं तुझे वज्र का कर दूंगा। अब कन्हैया तो जानते थे कि ये वज्र का हो जाएगा, और यदि ये वज्र का हो गया तो ये सारा का सारी प्लानिंग रखी रह जाएगी, हिंसा ये सब कुछ खत्म। तो कन्हैया को तो मालूम था कि दुर्योधन अपनी बुद्धि से कभी काम नहीं करता, क्योंकि जब जन्म हुआ था तो गधा बोला था। समझा रहे क्या कर रहा है? अरे माँ ने कहा है, बोले पागल, माँ की बात मानता है? माँ को तो हमेशा कितना ही बड़ा हो जाए उसको तो गोदी का मुन्ना दिखता है। तू तो शर्म कर, बाप का दादा हो गया तू। दुर्योधन उस समय दादा हो चुका था। तू दादा होकर माँ के सामने नंगा जाएगा? हाँ आप ठीक कह रहे हैं। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि माँ ठीक कह रही है कि हमारे दुश्मन का सारथी ठीक कह रहा है। माँ की बात पर क्या सोचना रे, क्या विचार करना? माँ को समझ लो, माँ को सोच लो, ये माँ है कि नहीं? बोलो, माँ है कि नहीं? पक्की के कच्ची? आप लोग बताओ, आपकी माँ पक्की है कि कच्ची? नहीं डाउट हो तो डीएनए करा लो। बोलो ना, क्या बात भैया, सीधी बात, पक्की है कि नहीं? है। और माँ पक्की है तो ये और विश्वास कर दो, क्या तुम्हारा अहित कर सकती है?
नहीं कर सकती, तो फिर माँ की बात मानते क्यों नहीं? वो छोकरा माँ के मना करने पर खेलने क्यों जाता है? फिर तुम माँ के मना करने पर वो कार्य क्यों करते हो जो माँ बाप नहीं चाहते हैं? वो काम क्यों करते हो आप जो माँ बाप नहीं चाहते हैं? माँ बाप ने मना किया, वही तुम करते पाए जाते हो। यही है दुर्योधन की नीति। जब तुम्हें अपनी माँ सगी हो, माँ बाप सगा हो, और विश्वास हो ये कभी मुझे अहित नहीं कर सकता, और फिर भी तुम उनके प्रतिकूल कार्य कर रहे हो, सावधान महानुभाव, अपनी डायरी में लिख लेना, आई एम दुर्योधन, मैं खुद दुर्योधन हूं। वो महाभारत का दुर्योधन तो छोड़ो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाभारत के दुर्योधन की चर्चा सुनते सुनते मैं स्वयं का दुर्योधन भूल गया हूं। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं, मैंने बिल्कुल गलत माँ को नहीं कहा। छाती पे हाथ रख के पूछो ये तुम्हारी माँ है कि नहीं है, और छाती पे हाथ रख के पूछो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा बुरा कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। सब लोग नहीं बोले, थोड़ा जोर से बोलो, कम सुनता हूं बोलते नहीं। वीडियो बन जाती तो अच्छा रहता है। अब बोलो, कितने कार्य हैं जिंदगी में तुम जो माँ बाप के विरुद्ध करते हो, माँ बाप के पता नहीं चल जाए। कितने दुर्योधन बैठे हैं जो ऐसे कार्य करते हैं जो मेरा ये कार्य पापा को पता नहीं चल जाए, मम्मी को पता नहीं चल जाए। यही है बस, तुरंत जब जब तुम्हें माँ बाप की विरुद्ध में, कुल के विरुद्ध में जब भी तुम्हारे कार्य करने का भाव आ जाए, तुरंत लिख देना वो दुर्योधन हुआ होगा पता नहीं, ये दुर्योधन आज है दुनिया में, ये तुम्हें पता है। अब मैं पूछता हूं, तुम्हारा गुरु कैसा? तुम्हारा गुरु, मैं शास्त्रों का गुरु नहीं कह रहा हूं, मैं दुनिया के गुरु, तुम्हारा गुरु कैसा है? बनाया हो उनको कह रहा हूं, जिन्होंने नहीं बनाया हो उनसे तो क्या बोलूं। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू। तुम्हारा कोई जिंदगी में गुरु है कि नहीं है? तो खोटा है कि चोखा? और तुम्हें विश्वास है कि वो अहित करेगा? बोलो। मेरा तो दावा है, यदि तुमने अपना गुरु बनाया है तो गुरु व्यक्ति जब भी बनाता है जब वो जान लेता है कि ये खोटा नहीं है, ये स्वप्न में भी कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। बोलो, तुम्हारा चोखा गुरु तुम्हारा अहित कर सकता है क्या? तुम्हारा चोखा गुरु, तुम्हारा चोखा गुरु यदि कर सकता है तो तुमने गुरु को परखने में चूक की, गलती तुम्हारी है। पहले तो करो कि जो तुमने गुरु बना लिया है वो गलत कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो फिर गुरु ने जो बात की वो तुमने मानी क्यों नहीं? दो फैसले हो गए, मेरा गुरु खोटा हो नहीं सकता और मेरा गुरु मेरा अहित कभी। ये दो फैसले पक्ष में है कि विपक्ष में? पक्ष में। अब मेरा तीसरा प्रश्न है एग्जाम का। ये तो पढ़ाई थी, ये तो अध्ययन था। गुरु को चोखा, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु को तुमने जान लिया, नहीं मेरा गुरु चोखा, और दावे से बोल दो मेरा गुरु कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। निर्णय हो गया। ये पढ़ाई थी। अब परीक्षा में प्रश्न आ रहा है, फिर गुरु ने जो कहा वो तुमने माना क्यों नहीं? आंसर लिखो, आंसर लिखो। गुरु ने जो कहा वो माना क्यों नहीं? आंसर लिखो, या लिख दो मेरा गुरु खोटा, आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गुरु को समझने में गलती की। लिखो, नोट करो। दूसरा ढूंढो, तीसरा ढूंढो, लिखो नीचे आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गुरु को पहचानने में गलती की। ये लिख दो, कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो फेल हो गए, यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाओगे। मिथ्या दृष्टि, यूनिवर्सिटी से निकालने का अर्थ
सम्यक दर्शन से बाहर। आप नोट लगाइए कि मैंने गलती की, गुरु को आई एम सॉरी प्लीज, कोई बात नहीं, आपका सम्यक दर्शन नाश नहीं होगा, आप सम्यक दृष्टि बने रहे। लिखिए, गलती हो गई गुरु को पहचानने में, गलती हो गई भगवान को पहचानने में, गलती हो गई जिनवाणी को पहचानने में। तीनों ने आदेश दे दिया तुम्हें। जिनवाणी खोटी है कि चोखी जो तुम पढ़ते हो? जल्दी बोलते जाओ। जो पढ़ते हो तुम, तुम्हारी दृष्टि से पूछ रहा हूं, मेरी दृष्टि से नहीं। आपकी दृष्टि से जो जिनवाणी तुम पढ़ते हो वो खोटी है कि चोखी? क्या जिनवाणी में तुम्हारे अहित की कोई बात लिखी है? बोलो जल्दी। फिर जिनवाणी ने जो कहा वो मानते क्यों नहीं? आंसर दो। देखना पड़ेगा, नहीं तो आज ही मिथ्या दृष्टि घोषित हो जाओगे, जैन धर्म की परिधि से निकाल दिए जाओगे, जैन धर्म की यूनिवर्सिटी से आपका रेस्टिकेशन हो जाएगा पक्का 100%। पूज्यवर नेमीचंद महाराज की वाणी है ये, नेमीचंद महाराज की वाणी है ये कि फैसला करो, या तो कहो आई एम सॉरी प्लीज, मेरी जिनवाणी को परखने में गलती हुई, ये खोटी थी। नोट करो। मान लूं आप लोगों का कि आप लोगों ने आज तक जो जिनवाणी पढ़ी वो खोटी है, मान लो सुभाष जी, आज तक जिन भगवान को तुमने नमस्कार किया वे खोटे थे, आज तक तुमने जिस गुरु को माना, मुनि माना, वे खोटे थे। करो, फैसला करो, डरो मत, टिट फॉर टैट, बहुत बड़ी बात करो, फैसला कर लो। खोटा कह लो बच जाओगे, खोटा कह दो बच जाओगे, क्योंकि कानून है। खोटा समझ में आ गया, क्या बात माने, फिर कोई धारा लागू नहीं होगी, आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी, आपको बरी कर दिया जाएगा, आप सम्यक दृष्टि बने रह जाएंगे। नोट करो, कितना छोटा सा रास्ता बता रहा हूं। मैं बात मनवा नहीं रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम जिनवाणी का आदेश मानो, तुम तो लोग नोट करो ये, आई एम सॉरी प्लीज, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। इसमें कौन सी बुरा कर रहा हूं? एक दो शब्द लिखने में तुम्हारा सम्यक दर्शन बचेगा, तुम जैनी बने रह जाओगे, तुम्हारे लिए कोई धारा लागू नहीं होगी, कोई धारा लागू नहीं होगी, और आपका धर्म सुरक्षित रहेगा। बोलो कितना सरल रास्ता, आज तक किसी साधु ने रास्ता नहीं बताया। सम्यक दर्शन सुरक्षित, तुम्हारा जैनत्व सुरक्षित, तुम्हारे ऊपर कोई अपराध की धारा नहीं होगी। बस ये लिख दो, आज तक जिस देवसाद गुरु को मैंने माना वो खोटे थे, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। कोई हाथ उठा रहा? माता सम्यक दृष्टियो, ओ धर्मात्माओ, कोई हाथ उठा रहा? नहीं उठा रहा ना? क्या मान लो, जो देखो भाई बोलो तो सही, क्या मान लो कि आज तक तुमने जिन देवसाद गुरु को माना वे चोखे थे या खोटे थे? चोखे थे। ओके ओके। और उन्होंने जो बात कही तुम्हारे हित की कही कि हित की? बस आंसर दो कि तुम उनके विरुद्ध आचरण क्यों करते हो। बस यहीं से होती है दुर्योधन की कहानी। दुर्योधन से पूछो ये तेरी मां है कि नहीं? दुर्योधन क्या कहेगा? है। मां ने जो कहा वो तेरे हित के लिए कि हित के लिए? दुर्योधन क्या कहेगा? हित के लिए। फिर बीच में लंगोट कैसे आ गया? आंसर दो। मां कभी अहित करेगी नहीं और मेरी सगी मां है, फिर लंगोट बीच में कैसे आ गया? यही है विनाश, यही है सर्वनाश, यही है दुर्योधन, यही है डाउनफॉल। कैसे आ गया लंगोट?
क्या भूल हो गई लंगोट में, हम नहीं समझ पाए कि नग्न बुलाया था वो कौन थी और लंगोट लगाने की बात कह रहा है वो कौन है। बस इतनी सी भूल हो गई। लंगोट लगाने वाला इस समय हमारे दुश्मन का सारथी है और नग्न बुनाने वाली मां मेरी खुद की निजी है, वो दुश्मन की नहीं है। वो दुश्मन की नहीं है, वो निजी है। मां बाप कभी दुश्मन के नहीं हो सकते, वो मेरे निजी हैं। बस इतनी सी तो भूल हो रही और कुछ नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। सारे संसार के जितने तर्क हैं, कुतर्क हैं मन में, ये सब दुश्मन के हैं और तुम्हारी मां जिनवाणी है। महानुभाव बहुत सावधान हो जाओ। तुम्हारे गुरु, तुम्हारी मां जिनवाणी, जब जब तुम्हें जिनवाणी के विरुद्ध काम करने का भाव आवे, तुरंत समझ लेना आई एम दुर्योधन। बस फैसला आपके हाथ में। मां खोटी तो मां का नाश और तुम खोटे तो तुम्हारा नाश। फैसला निश्चित। मां खोटी है, मां बेईमान है, मां बदमाश है, मां की बुद्धि तुम्हारा नाश करने की है तो मां का नाश, और मां सही है और तुम्हारी बुद्धि खोटी है तो तुम्हारा नाश। दुर्योधन का नाश हुआ कि गंधारी का? बोलो ना, खोटा कौन था? तो इस स्थान पर मां ने कहा बेटा गुटखा नहीं खाना, तुम खा रहे हो, नाश किसका? कैंसर होगा, मरोगे, बुरी तरह मरोगे। और मैं तो सदा कहता हूं दुनिया को कैंसर होवे या नहीं होवे, जैन धर्म का अतिशय है कि जैनी गुटखा खाएगा, शराब पिएगा तो उसको कैंसर जरूर होगा। ये जैन धर्म का अतिशय है, चमत्कार है। अजैन को नहीं कह रहा हूं, अजैन को नहीं कह रहा हूं। मैंने नेचुरल देखा, मैंने प्रकृति का चिंतन किया, धर्म शास्त्रों का किया। गुटखा खाने वालों में सबसे ज्यादा कैंसर किसको होगा? बोले जैनी को। गुटखा पहचानता है और कैंसर भी पहचानता है। जैनी कौन है? शराबी कभी भी, जैनी शराबी पूरी जिंदगी नहीं जी सकता। अजैन की बात नहीं कर रहा हूं। अजैन शराब पी करके 100 साल जिंदा रह सकता है, लेकिन जैनी यदि उतनी शराब पिए तो 40-45 साल के बीच में मरेगा। शराब पहचानती है कौन पी रहा है, सावधान। शराब पहचानती है कौन पी रहा है। जैनी पिएगा तो मिटा देगी और अजैन पिएगा तो माफ कर देगी। हुआ, यहां हुआ, तुम्हारे राजस्थान में हुआ। एक व्यक्ति था, नाम बताने से क्या मतलब है, शराब पीता था। उसका साथी था, वो शराब पीता था और वो शराब पीने वाला कम से कम 80-90 साल का था और जैनी छोरा 30-35 साल का था। मैंने उसको मना किया। बोले महाराज जी आप तो बातें करते हो, शराब पीने से ये होता है, ये होता है। हमारे दुकान पर प्रतिदिन बैठने आते एक दादाजी, 80-90 साल के हैं, दोनों टाइम शराब पीते हैं। मैंने कही बहुत, उनको तो कुछ नहीं होगा, तुझे होगा। बोले महाराज आप क्या बात कर। अब देखो ऐसी पागलपन की बातें तुम्हें समझ में आएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, शराब जानती है जैनी पी रहा है कि कौन पी रहा है? अभी तुम्हारे माथे पड़ेगी कि शराब इतना जानती है क्या? जो स्वाध्याय किया होगा वो जानेगी। अभी बताता हूं मैं। और उसने नहीं मानी, उसने कहा नहीं महाराज कुछ नहीं। गुजर था, 106 साल जिया शराब पी पी करके, 106 साल जिया। और जम की शराब, मेरे पास भी आया, वो शराब पी के ही आया, इतनी पीता था, 106 साल जिया। और जैनी 35 से 38 साल में मर गया पीते पीते। सारे जैनी कान खोल के सुनो, शराब जैनी को मिटा देगी। क्यों? क्यों? वो 106 साल वाला जो शराब पिया ना, उसके बाप भी शराब पीते थे। उसने शराब पीते पीते पैदा किया था। खून में शराब का जीन्स है, एंटीबायोटिक।
क्योंकि इसके बाप ने शराब पीते पीते पैदा किया था। और जैनी का, तेरे बाप ने छना पानी पी के पैदा किया था। रात्रि में पानी भी नहीं, उसका पिता पानी भी नहीं पीता था। उसका पिता ने रात में पानी भी नहीं पिया, छना पानी पिया, अभक्ष नहीं खाया, भगवान के अभिषेक पूजन के बिना पानी नहीं पिया। तेरा खून शुद्ध है, अष्टप्रहरी है, 16 का है, 16 का है, और उसका खून 17 का है। क्या बुरा किया? इसलिए यदि आपको शराब पीना है तो अपने बाप से कहो कि पैदा करने के पहले तू भी पी बाप मेरे, जिससे कम में मैं पी सकूं। नहीं हो सकती जैन। क्यों? शराब नहीं जानती, कर्म जानता है। अब देखना कर्म कैसा है। वही गलती महाराज ने की, वही आपने की, पाप किसको ज्यादा बंद होगा? कई लोग कहते महाराज शराब पीने से ऐसा हो जाए तो दुनिया का हो जाए, रात्रि भोजन करने से पाप लगे तो दुनिया को लगे, सारे दुनिया के नरक जाएंगे। आप तो हम लोगों को बुद्धू बनाते हो, और बना गए अब बुद्धू केकड़ी को। हम नहीं बनने वाले, हम लोग समझदार हो गए। अब पहले आप आ गए, हम लोगों को बहुत बुद्धू बना गए। ऐसा होता है कि आजकल के बच्चे कुतर करते, मतलब रात्रि भोजन करने से नरक मिल जाए तो ये सारी दुनिया नरक जाएगी जो रात में खाती है। सारी दुनिया शराब पी रही, गुटखा खा रहा है, आलू प्याज खा रहा है, सब ये सब नरक जाएंगे। आलू प्याज खा रहे नरक जाएंगे, मांसाहार कर रहे सारे नरक जाएंगे। महाराज जी आप भी क्या बात करते हैं? पढ़ी लिखी समाज को आप अब बुद्धू मत बनाओ। मैंने कहा नहीं बेटा बुद्धू नहीं बना रहा हूं, वो तो नहीं जाएंगे। तो वो हंसते बच्चे, हो महाराज जी अजैन खावे, शराब पीवे, आलू खावे, प्याज खावे, रात में खावे तो नरक नहीं जावे। आप भी कह रहे हो? हाँ, हमने कही वो नहीं जाएगा, गारंटी नहीं कि जाएगा। मैंने कही जैनी, मैंने कही ये तो जरूर जाएगा। अजैन गुटखा खावे, कैंसर हो, कोई नियम नहीं, जैनी को जरूर होगा। जैनी जरूर शराब पीने वाला काल में मरेगा, अजैन नहीं। अजैन रात्रि में भोजन खावे नरक जावे, कोई नियम नहीं, जैनी जरूर जाएगा, पक्का 100% नरक जाएगा। अब ये भाषा आज के बच्चों को समझ में आने वाली, ये तो आ जाएगी, सब नरक जाएंगे और सब नरक। आप तो एक भाषा बोलो, जो जो रात में खाएगा वे सब नरक जाएंगे, और या यो बोलो जो जो खाएगा वो नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं, ये भाषा नहीं बोलूंगा। सब नरक जाएंगे मैं नहीं बोलूंगा, सब नरक नहीं जाएंगे ये भी नहीं बोलूंगा, जैनी जाएगा ये पक्का है। अब मैं किनका गुरु हूं और किनको निपटा रहा हूं? कायदा से तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें तो बरी कराना चाहिए और दुनिया को निपटाना चाहिए। ये सारे दुनिया के लोग नरक जाएंगे, हमारा जैनी राजा बेटा तो ओ पुत्रा, ओ पुत्रा, हाँ अपना राजा बेटा है ना, तू तो रात में खा, दिन में खा, भक्ष खा, अभक्ष खा, जो खाना है वो खा, चिंता मत कर, मैं तेरा गुरु हूं, तुझे बचा लूंगा। दुनिया का गुरु तो बचा लेगा, मैं तो नहीं बचाऊंगा। मैं तो सबसे पहले यदि नरक जाने की बारी आएगी तो मैं कहूंगा इसको ले जाना है, और उसमें भी जैनी में मेरा भगत हो। मेरा यदि भगत है तो नियम से गुटखा खाने वाले को कैंसर होगा, ये सुधा सागर का अतिशय है। बनना हो तो बनना भक्त, नहीं बनना हो तो मत बनना। मेरे भगत ने शराब की तरफ देख ली तो बनेगा बेमौत, कुत्ते की मौत मरेगा मेरा भगत। बनना हो तो बनना, नहीं बनना। मेरे भगत ने यदि शराब की तरफ देख भी लिया तो कुत्ते की मौत मरेगा, ये सुधा सागर का अतिशय है। खुली खुली चुनौती दे रहा हूं, साची कहना और खुश रहना। और भगवान का भक्त करने वाले ने कर लिया तो फिर उसको तो कहीं स्थान है ही नहीं। जैन दर्शन ये है। कौन कर रहा है? भेद करो। चलो ऐसे समझ में नहीं आए, मैं तुम्हें समझा देता हूं।
2 टाइम भोजन करने वाला नरक जाता है। जो 2 टाइम भोजन करेगा वो नरक जाएगा। कहीं पढ़ा आपने? हाँ पढ़ा? पदम जी बैठे पढ़ा? कैला जी पढ़ा? कोई ने पढ़ा हो? जो 2 टाइम भोजन करे वो नरक जावे। तो क्या सत्यवादी तुम ही बैठो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने पढ़ा है। अब तुम्हारी पढ़ाई साची कि हमारी पढ़ाई साची? बोलो। मैंने पढ़ा है 2 टाइम भोजन करने वाला नरक जाता है, जाएगा नरक। खाने वाला तो छोड़ो, भाव भी करने वाला नरक जाता है, ये मैंने पढ़ा। अब आपने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं? आपके पूर्वजों ने नहीं पढ़ाया तो मैं क्या करूं? मेरे गुरुजी ने तो पढ़ाया है। और आपसे अभी हां नहीं कहलवा लिया तो देख लेना। 2 टाइम खाने वाला नरक जाता है। ये मत पूछना कौन। अरे महाराज सबको नियम एक से ही है, ये मत पूछना कौन। मैंने पढ़ा। महाराज कहां पढ़ा? शास्त्रों में पढ़ा है। मुनि महाराज यदि 2 बार खाते हैं तो कहां जाएंगे? डरो मत जल्दी बोल। कहां जाएंगे? बोलते अब मेरी बारी है, बोल तो ना सही। मुनि महाराज 2 टाइम भोजन करते तो कहां जाएंगे? जोर से भाई, वीडियो कर लेना जोर से। बदमाश कहीं के, पक्षपाती। तू 3 बार खा ले तो बचेगा, 5 बार करे, 5 बार भी चल जाएगा। क्या बात है मान। कैसी है जिनवाणी माता अपनी, कैसा है प्यारा जैन धर्म। मुनिराज ने दूसरी बार का भाव भी कर लिया, सीधा नरक। नरक गति का बंद होगा उस समय। नियम से डरना मत, आगम है। और तुम श्रावक हो, सबको नियम एक सा होना चाहिए, सबका नियम एक सा होना चाहिए। जब मुनि 2 बार खाने का भाव करे नरक जावे, तो हम तो श्रावक को भी लपेटेंगे। बेटा आज या तो अपन समझौता कर लो, हैं, या तो हमें 2 दिन दो, हम लोग मुनियों को 2 बार की छूट दो, और ना आप लोग 1 बार खाना शुरू करो। आज तो होगा, यही होगा। अब तुम भली कह दो कि महाराज जी कल का केस लोन था, तो कहीं आपको गर्मी तो नहीं चढ़ गई? तुम्हें जो कहना हो कहो। अब चढ़ गई तो चढ़ गई, चढ़ गई तो अब एक फैसला करो। या तो केकड़ी में आज जैनी आज के बाद दूसरी टाइम नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। ध्यान रखना, जो मैं करता हूं वो तुम्हें नहीं कराया है, तो फिर मैं भी पक्का जिद्दी हूं। 1 दिन का उपवास होगा तो और हो जाएगा, क्या बात होगी। अब वही तुम्हें करना है, क्योंकि नियम सबको एक होता है कि 2? एक होना चाहिए। जैसे तुमने कहा था ना, वो छोकरों को मैंने समझाया। मैंने कहा सारे रात्रि भोजन करने वालों को एक सा बंद होना चाहिए, सारे गुटखा खाने वालों को एक सा बंद होना चाहिए। तो सबको एक सा, यहां भी नियम एक सा करो। श्रावक और मुनि की चर्या एक सी होना चाहिए।